बच्चों, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि लीड का एग्जामिनेशन क्या होता है, हम इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, कौन कौन से एग्जामिनेशन हम दे सकते हैं, कब इसकी डेट आती है, इसका पेपर पैटर्न क्या होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं, कैसे इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं, अच्छी रैंक ला सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। आज हम इन सारी बातों पर डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत बच्चों की ये रहती है डिप्लोमा वालों की कि सर हम इस स्टेट से हैं तो क्या हम किसी दूसरे स्टेट के लीड के एग्जामिनेशन को दे सकते हैं, नहीं दे सकते, सर पेपर का पैटर्न कैसा होता है। तो आज इसकी वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे, एक एक स्टेप डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूं। लेट अस इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। मेरा नाम श्रेयस है और मैं यहाँ पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इसे अप्लाइड मैकेनिक्स कहते हैं, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये दो सब्जेक्ट्स यहाँ पे पढ़ाता हूँ और अभी एमटेक की पढ़ाई कर रहा हूँ साथ साथ। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले कि कौन कौन से लीड के एग्जामिनेशंस होते हैं। अभी आपने देखा होगा कि जैसे जो दिल्ली में है उसको पता होता है कि सर आईपीयू लीड होता है, डीटीयू लीड होता है, लेकिन कितने लीड एग्जामिनेशन हो सकते हैं, हम और कितने लीड दे सकते हैं। तो बच्चा क्या होता है कि जितने भी अपने अपने स्टेट होते हैं, हर स्टेट अपना एक लीड एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है, क्योंकि जितने भी डिप्लोमा विद्यार्थी हैं उनको बीटेक में डायरेक्ट एडमिशन चाहिए होता है सेकंड ईयर में, तो उसके लिए एग्जामिनेशन होता है लेटरल एंट्री इंजीनियरिंग टेस्ट। उसके लिए हर स्टेट अपने एक एग्जाम कंडक्ट कराता है। तो अब आईपीयू लीड है, डीटीयू लीड है, हरियाणा स्टेट अपने लिए हरियाणा लीड कंडक्ट कराता है, पंजाब अपने लिए पीयू लीड कंडक्ट कराता है, झारखंड अपने लिए जेई लीड कंडक्ट कराता है, बिहार अपने लिए बिहार लीड कंडक्ट कराता है। तो सभी स्टेट बच्चा अपने अपने लीड कंडक्ट कराते हैं और बेस्ड अपॉन देयर इंस्ट्रक्शंस कि कुछ लीड कहते हैं कि नहीं, हम सिर्फ उन बच्चों को एडमिशन, वो बच्चे पेपर दे सकते हैं जिनके पास सिर्फ स्टेट का डोमिसाइल हो। तो अपने अपने स्टेट के अपने अपने कुछ डोमिसाइल का पैटर्न होता है, लेकिन ये कुछ स्टेट में होता है। बहुत सारे स्टेट ऐसा होते हैं कि नहीं, अगर आप हरियाणा लीड दे रहे हो कोई दिक्कत नहीं, आप दिल्ली से भी आप जो दिल्ली का विद्यार्थी है वो भी अप्लाई कर सकता है। तो ये सारे जो लीड के एग्जामिनेशंस होते हैं, इन सबको हम कैसे प्रिपेयर कर सके, क्योंकि इन सबका एक पैटर्न होता है, कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि एट द एंड हमें क्या करना है बच्चा, हमें एग्जाम को क्रैक करना है, लेकिन सबका अपना अपना पैटर्न है, कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, नंबर ऑफ लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या है, वो सभी पेपर की पता होनी चाहिए, तभी आप उस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हो। अभी दो लीड की एग्जामिनेशन की डेट अनाउंस हो गई है, उनका ब्राउचर आ गया। पहला आ गया जेई लीड और दूसरा आ गया किट्टी लीड। तो इन दोनों लीड को आपको जरूर भरना चाहिए। जो भी आपका सिलेबस है, जितना आपने कवर कर लिया है, उसके बेस पे आपकी एक प्रिपरेशन का एक एंड डेट हो जाए कि हाँ अब ये मेरे दो एग्जामिनेशन है, इसकी डेट यहां तक है, तो चलो मुझे अपना जो सिलेबस खत्म करना है वो लास्ट डेट तक खत्म करना है। तो ये जो ब्राउचर है इसमें मैं पूरे बताऊंगा कि क्या क्या चीजें हमको मिलेगी। अब सबसे पहले हम बात करते हैं जीसीसी में हम क्या क्या प्रोवाइड कराते हैं बच्चा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पूरे एग्जामिनेशन की, जो भी एग्जामिनेशन होते हैं, जो भी आप लीड देना चाहते हैं, उसकी पूरी प्रिपरेशन होती है इस फाउंडेशन में। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास दो क्लासेस हैं जो हम प्रोवाइड कराते हैं बच्चों को, ठीक है। पहला है हमारे पास ऑनलाइन कोर्सेज और दूसरा है बच्चा ऑफलाइन कोर्सेज, ठीक है। दोनों का अपना एक अच्छा बेनिफिट होता है। कुछ बच्चे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, कुछ बच्चे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो इन सभी को हम एक डिटेल्ड मतलब लाइव कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं, इंटरैक्टिव सेशन रखते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराते हैं, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आए हैं वो सारे डिस्कस करते हैं, ताकि बच्चे की एक अच्छी एक्सपर्टाइज हो जाए, ताकि वो बच्चा उस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सके। तो ये सारी मतलब अगर आप यहाँ पे एनरोल करते हो या कोई एग्जामिनेशन लेते हो, पूरा जो सिलेबस खत्म करते हो, पूरा सिलेबस खत्म करा जाता है, तो आपके पास एक अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं अब मैं ये एग्जामिनेशन क्रैक कर सकता हूँ। दूसरा टेस्ट सीरीज होती है, स्टडी मटेरियल होता है, पोस्टल कोर्सेज होते हैं, और कुछ हमारे अपकमिंग बैचेस हैं जो शुरू हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लीड के बारे, सबसे पहले हम बात करते हैं लीड एग्जामिनेशन के बारे में, ठीक है। अब लीड एग्जामिनेशन होता है, अब बच्चा क्या है, डिप्लोमा से निकला है, सर हमारी इलेक्ट्रिकल में हो गई या इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारी डिप्लोमा हो गई, सर अब क्या करें, सर प्लेसमेंट तो हो गई है लेकिन मुझे आगे पढ़ना है। तो बच्चा अगर आपने डिप्लोमा करा है और अगर आपकी एक अच्छी खासी मतलब अगर आपकी जो एज है वो 18 है, 19 है, आप आगे पढ़ना चाहते हो, तो बिल्कुल आपको परस्यू करना चाहिए ग्रेजुएशन, बिल्कुल आपको बीटेक में जाना चाहिए, आपको अपनी हायर स्टडीज को परस्यू करना चाहिए बच्चा, क्योंकि यही एक इंपॉर्टेंट टाइम है जब आप पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। आप पढ़ाई करने के बाद एक अच्छी जॉब ले सकते हो। अब दूसरा ये है कि सर मैं डिप्लोमा के बाद जॉब करूं या मैं बीटेक के बाद जॉब करूं। तो बच्चा अगर आप बीटेक के बाद कोई जॉब लेते हो तो उसमें जो नंबर ऑफ पैकेज है, मतलब जो आपको पैकेज मिलने वाला है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा चांसेस है कि बच्चा आपका जो पैकेज है वो बहुत ज्यादा हो,
ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, आप डिफरेंट डिफरेंट लीड एग्जामिनेशन देते हो, उससे आपको अलग अलग कॉलेज में, अच्छे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलता है। आईपीयू मिलता है, डीटीयू मिलता है, जादवपुर मिलता है, वाईएमसीए मिलता है, बड़े बड़े कॉलेज है, एचबीटीयू मिलता है। इन सारे जो कॉलेज है, इन सभी में आप एडमिशन ले पाते हो, और यहाँ से आप अगर और अच्छे से पढ़ते हो और अच्छी मेहनत करते हो तो बीटेक करके एक काफी अच्छा पैकेज ग्रैब कर सकते हो, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसलिए जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, अगर उसने डिप्लोमा कर लिया है, तो एक बार वो जरूर सोचे कि हाँ, मुझे अपनी हायर स्टडीज परस्यू करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। अगर ठीक है, तो जो भी बच्चा आपको अपनी हायर स्टडीज परस्यू करनी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशंस है। ये एक ऐसा रास्ता है इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने का जो बहुत ही, मतलब ऐसा कह सकते हो कि अगर ये सारे जितने कॉलेज है, बड़े बड़े कॉलेज है, इसमें आप इजिली रैंक पा सकते हो एक अच्छी खासी मेहनत करके। क्योंकि आपने देखा होगा कि यहाँ पे जेई मेन से बच्चे आते हैं, जेई एडवांस से बच्चे आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एज कम्पेयर टू, अगर आप कंपटीशन की बात करो, तो लीड के जो कंपटीशन होता है, वहाँ नंबर ऑफ बच्चे कम होते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होते हैं, और आपको अच्छे अच्छे कॉलेज में एडमिशन होने की अपॉर्चुनिटी होती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा वे है, लीड एग्जामिनेशन एक बहुत ही अच्छा वे है बहुत बहुत अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज में, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए। तो अगर आप चाह रहे हैं कि हाँ, मुझे अपनी हायर स्टडीज परस्यू करनी है, जो करनी चाहिए आप लोगों को, अगर आपने डिप्लोमा खत्म किया है तो बिल्कुल आपको अपनी हायर स्टडीज आगे परस्यू करनी चाहिए। चलिए हम बात कर लेते हैं जीसीसी की। अब ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, हम इसको रन कर रहे हैं, लेकिन क्या हम इसको रन कर रहे हैं, कितने वर्षों से रन कर रहे हैं, ठीक है। क्या हमने इसको 4 साल पहले शुरू किया, 5 साल पहले शुरू करा है? नहीं, ठीक है बच्चा। ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ये 2011 में एस्टैब्लिश हो गया था, और हम तब से एक कंटिन्यूसली एफर्ट दे रहे हैं लीड एग्जामिनेशन में। जितने भी लीड के एग्जामिनेशन होते हैं, उन सभी एग्जामिनेशन में हमारा विद्यार्थी बच्चा एक अच्छी से अच्छी रैंक निकाल पाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ फैकल्टी जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कोचिंग प्रोवाइड करा रही है, वो वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज है जो आपको पूरी की पूरी कोचिंग प्रोवाइड करा रही है। यहाँ का जो मटेरियल है वो बिल्कुल एज पर द पेपर पैटर्न है। अब सर कोई कहेगा कि सर पेपर पैटर्न तो चेंज होता रहता है, लेकिन बच्चा जो भी PYQ पेपर पैटर्न आए हैं, उस पैटर्न के हिसाब से अब जो आपका पेपर आने वाला है, उसके हिसाब से प्योर अजम्पशन के बेस पे आपके जो टेस्ट सीरीज होते हैं वो लिए जाते हैं, आपको असाइनमेंट दिए जाते हैं। तो इनकम्प्लीट एक बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन आपको कराई जाती है। दूसरा, 2016, 17, 18, 19, 20, 21 अगर आप रैंक 1 की बात करोगे ना बच्चा, तो सिर्फ और सिर्फ जीसीसी का इंस्टीट्यूट है जिसने आपको रैंक 1 प्रोवाइड किया है, ठीक है। और एक डिफरेंट स्कॉलरशिप, एक डिफरेंट आपको प्राइज मनी भी दी जाती है अगर आप फर्स्ट रैंक लेके आते हो। तो अगर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो हमेशा आपको टारगेट करना चाहिए कि कैसे मैं एक रैंक लेके आऊं, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी भी रीट एग्जामिनेशन में रैंक 1 ले आते हो तो बच्चे एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है आपके लिए। दूसरा, जो भी आपको फैकल्टी गाइड करते हैं, एक इंटरैक्टिव मेंटरशिप प्रोवाइड कराते हैं, वो बच्चा हाईली क्वालिफाइड होते हैं, गेट क्वालिफाइड होते हैं, तो ये आपको एक पर्सनल असिस्टेंस दे सकते हैं काफी अच्छी तरीके से, ठीक है, बहुत बेहतरीन। दूसरा, सो लेट्स टॉक अबाउट इट्स रैंकिंग की हमारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसमें कैसे कैसी रैंकिंग होती है। तो बच्चा अभी 5 से 6 वर्षों से, मतलब जितने भी हमारे जो टॉप अगर 10 की बात करें तो उसमें 5 से 8 विद्यार्थी जो होते हैं बच्चा हमारे ही जीसीसी इंस्टीट्यूट से होते हैं। दूसरा, टॉप 100 की बात करें तो इवन मोर देन 45 to 50 स्टूडेंट जो होते हैं वो जीसीसी के ही पढ़े होते हैं। तो ये काफी अच्छा एक मतलब सिनेरियो मिल पाता है कि अगर आपको टॉप 100 में रैंक लेके आनी है, टॉप 50 में रैंक लेके आनी है, तो एक अच्छी स्ट्रैटेजी आपको पता होनी चाहिए। वो स्ट्रैटेजी कैसे पता चलेगी? यहां से पता चलेगी, ठीक है, बहुत बेहतरीन। चलिए बात करते हैं कुछ हाइलाइट्स की, मेन हाइलाइट्स की। जैसे मैंने कहा है कि हमारी AIR1 आ रही है बहुत वर्षों से, लेकिन क्या सही में आ रही है? बिल्कुल सही में आ रही है बच्चा, ठीक है। अमन शरावत, हेमंत सिंह, रिया शर्मा, केशव पाठक, ये सारे बच्चे हैं जो बच्चे यहीं से पढ़े हुए हैं, ठीक है, और यहाँ से इन्होंने काफी अच्छी रैंक हासिल करी है। AIR1 हमारे पास है, AIR2 हमारे पास है, रैंक 3 हमारे पास है। तो ये सभी जो एग्जामिनेशन होते हैं, DTU लीड, IPU लीड, UPCET लीड, JEE लीड, किट्टी लीड, इन सभी में काफी अच्छी रैंक होल्डिंग करी है इन सभी विद्यार्थियों ने, ठीक है। यहाँ जितने भी विद्यार्थी पढ़े हैं सभी के सभी किसी न लीड को बिल्कुल क्वालिफाई करके एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ले लेते हैं, ठीक है।
चलिए बात करते हैं कुछ ऑनलाइन कोर्सेज की, ठीक है। अब हमारे पास कोर्सेज हैं, ठीक है, तो ऑफलाइन कोर्सेज भी हैं और ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं। लेकिन अब क्या है, कोविड का सिनेरियो है, ठीक है, तो बच्चे कहते हैं नहीं सर हम ऑनलाइन ही समझ लेंगे घर पे बैठ के। तो ऑनलाइन कोर्स में क्या है, तो बच्चा ऑनलाइन कोर्स में क्या होता है कि आपको लाइव कोर्सेज प्रोवाइड कराए जाते हैं, टीचर आपको पूरा पढ़ाता है, पूरे कंप्लीट सिलेबस खत्म कराता है, हर असाइनमेंट प्रोवाइड किए जाते हैं, एक टेस्ट सीरीज ली जाती है, जैसे ही आपका एक यूनिट खत्म हुआ एक आपको टेस्ट देना पड़ेगा, जैसे ही आपका 2 यूनिट खत्म हुए फिर आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा। वीकली आपके टेस्ट होते हैं ताकि आप एनालाइज कर सको कि जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो वो सही है या नहीं। तो चलो बात करते हैं कि सर आपने बहुत अच्छा कोर्स बताया आप, ठीक है, ये है, लेकिन सर इसकी फीस कितनी होगी, फीस स्ट्रक्चर क्या है। तो बच्चा अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करते हो तो हमारे पास 2 लीट है। एक होता है अगर आप ऑफलाइन में, एक होता है हमारे पास, ठीक है, जिसे हम कहते हैं, ठीक है, केस 1, ठीक है, कि सर अगर आप आईपीयू लीट या डीटीयू लीट की बात करते हो, आईपीयू लीट और डीटीयू लीट बच्चा दिल्ली के कुछ टेक्निकल यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, वो वहां आप सीधा एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो अगर आप उसकी फीस, अगर आप सिर्फ वो पढ़ना चाहते हो कि नहीं सर मेरे को सिर्फ आईपीयू लीट देना है या डीटीयू लीट देना है, ठीक है, और इनका जो सिलेबस होता है वो बहुत हद तक काफी सिलेबस के से मिलता जुलता है, इसलिए अगर आपको आईपीयू लीट और डीटीयू लीट की कोचिंग कर लेते हैं तो एज रिस्पेक्ट टू बहुत सारे जितने भी लीट होते हैं उन सब में आपकी कुछ पोर्शन, मतलब मेजर पोर्शन कवर हो जाता है। उसके बाद आता है बच्चा हमारे पास ऑल लीट मतलब आपके जितने भी लीट होने वाले हैं, ठीक है, जेई लीट, हरियाणा लीट, यूपी लीट, यूपीसीईटी लीट, सभी लीट की प्रॉपर गाइडेंस दी जाती है। अब सर ये आईपीयू लीट और ऑल लीट में क्या अंतर है, ठीक है। आईपीयू लीट में क्या होता है बच्चा, आपको सिर्फ जो आईपी और डीटीयू लीट है सिर्फ उसकी पढ़ाई की जाती है। ऑल लीट में क्या है बच्चा, जो आईपी और डीटीयू का कोर्स आपको मिल रहा है, ये जो 2 लीट के जो विषय आपको पढ़ाए जाएंगे, इसके साथ साथ जो आपको अदर सब्जेक्ट्स होते हैं, क्योंकि बच्चा हरियाणा लीट हो गया, यूपीसीटी लीट हो गया, पीयू लीट हो गया, इन सब में इलेक्ट्रिकल भी आती है, मैकेनिकल भी आती है, सिविल भी आती है, ऑटोमोबाइल भी आती है, मैन्युफैक्चरिंग भी आती है, एप्टीट्यूड भी आता है, क्वांट भी आती है, रीजनिंग भी आती है, ये सारी चीज आती है, ठीक है। तो इस पूरे को कैसे कवर किया जाए, तो इस पूरे को कवर करने के लिए हमने एक और कोर्स को डिजाइन किया जिसका नाम है ऑल लीट। अब इस ऑल लीट की जो स्पेसिफिकेशन है वो कितनी है बच्चा, इसकी जो फीस स्ट्रक्चर है वो 22,000 है। इसमें आपको वो सारी चीजें पढ़ाई जाएगी जो हम आईपी और डीटीयू के विद्यार्थी को पढ़ा रहे हैं, साथ में जो ऑल लीट में जो अदर सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी भी आपको एक पर्सनल असिस्टेंटशिप और एक अच्छे से सिलेबस कवर किया जाता है। ये बच्चा ऑनलाइन कोर्सेज, मतलब इसमें आपकी क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगी। अगर आप आईपी और डीटीयू का जो अगर आप इसको परचेज करते हो तो ये होगा आपका बच्चा 14,000 का, और अगर आप ऑल लीट के लिए जाते हो, मतलब ये 2 लीट है वो तो है ही, उसके अलावा जितने भी लीट है मुझे उन सबको देना है, तो उसके लिए बच्चा आपकी जो फीस स्ट्रक्चर होती है वो होती है बच्चा आपका 16,000, ठीक है। अब कि सर हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो सर हम क्या क्या चीजें आपको देंगे, ठीक है, बिकॉज वी आर टीचिंग यू एंड वी आर गिविंग यू 100% गाइडेंस, तो हम आपको क्या क्या देंगे बच्चा, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चा यहाँ पे आप अगर अकेले पढ़ते हो और दूसरा एक क्लासरूम में पढ़ते हो तो देखा होगा आपने कि आप नंबर और चीजों को ग्रैस्प कर पाते हो, ठीक है। अगर मतलब आपको, ठीक है, अगर आप मान के चलो कि आप अकेले पढ़ रहे हो, ठीक है, लेकिन आप एक ग्रुप स्टडीज करते हो तो ग्रुप स्टडीज का अपने की इंपॉर्टेंस है। वैसे ही बच्चा अगर आप सिंपल एक तैयारी कर रहे हो, अगर आप अकेले तैयारी कर रहे हो और एक बैच में इनरोल करके पढ़ाई कर रहे हो तो एक बहुत अंतर आ जाता है बच्चे, ड्रास्टिकली डिफरेंस आता है। बिकॉज जो बच्चा ग्रुप स्टडीज कर रहा है, मतलब ग्रुप में इन्वॉल्व होकर पढ़ाई कर रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ है, एक बच्चा है जो बहुत बढ़िया पढ़ रहा है वो उसको अपने साथ लेके चल रहा है, तो क्या होगा, जो नंबर ऑफ चांसेस होंगे, जो पॉसिबिलिटी होगी आपको रैंक अचीव करने की वो बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। और प्रिपरेशन अगर आपको करनी है, ये आपको टाइम मिला है तो उसमें आपको बेस्ट एफर्ट देना चाहिए, ठीक है। अगर आप बेस्ट एफर्ट दे रहे हो तो बिल्कुल रिजल्ट आपका होगा। अब दूसरा होता है, अब व्हाट आर द फीचर्स दैट वी आर प्रोवाइडिंग, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चा जो भी हम यहाँ पे आपके कंसेप्ट बिल्डअप करेंगे, जो भी आपका सिलेबस है उन सभी के सभी आपके जितने भी कंसेप्ट है वो बिल्ड करेंगे। उसके बाद जो भी आपने कंसेप्ट बिल्ड करा उसके बेस पे आपको असाइनमेंट मिलेगा, वो आपको असाइनमेंट सॉल्व करना होगा। असाइनमेंट ले लिया जी, ठीक है, हमने असाइनमेंट कर लिया जी, उसके बाद आएंगे आपके टेस्ट कि सर हम अपने आप को चेक कर चुके हैं, हमें कंसेप्ट भी आ गया, हमने वो जो क्वेश्चन उसके कंसेप्ट से रिलेटेड है वो भी लगा लिए, लेकिन अब हमें टेस्ट देना है क्योंकि हमें रियल टेस्ट की फील लेनी है कि सर रियल टेस्ट कैसा आता है। तो बच्चा उस रियल टेस्ट को फील कराने के लिए हमारे पास होता है बच्चा टेस्ट। सारे हमारे पास वीकली टेस्ट होते हैं, ठीक है, हमारे पास वीकली और इन 15 डेज हम एक टेस्ट लेते हैं बच्चों का, जो भी हमने अभी तक पढ़ा है,
जिससे उस बच्चे को पता चल जाता है कि मेरी क्या परफॉर्मेंस है और मुझे कितना एफर्ट और डालना है। तो ये बहुत जरूरी होता है बच्चा आपको। एक अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके टेस्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे, ठीक है, आपका असाइनमेंट हो रहा है नहीं हो रहा। दूसरा, अगर बच्चा को किसी भी कहीं पे अगर डाउट आता है तो आपके जो फैकल्टीज होंगे वो बिल्कुल अवेलेबल होते हैं कि हाँ किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो वो बिल्कुल क्लियर किया जाता है, ठीक है। सो दैट इज द एडवांटेज और इसे कहते हैं, ठीक है, बहुत ही बढ़िया चीज। अब कि सर हम ऑफलाइन कोर्स नहीं ले पा रहे, हम ऑनलाइन कोर्स भी नहीं ले पा रहे, सर पोस्टल कोर्स क्या है, सर पोस्टल कोचिंग क्या है? बेटा इसका मतलब ये होता है कि आप सर लाइव क्लासेस नहीं करना चाह रहे, ठीक है, लेकिन आपने क्या किया कि सर मुझे लाइव क्लासेस नहीं चाहिए, ठीक है। पोस्टल कोर्स में क्या प्रोवाइड करते हैं बच्चा, हम जितना भी आपका जो मटेरियल है वो सारा आपको प्रोवाइड कराते हैं विद जो भी आपके रिकॉर्डेड क्लास है उसको हम प्रोवाइड कराते हैं। इसमें आपकी कोई भी लाइव क्लास नहीं होती बच्चा, जो भी क्लासेस है जो लास्ट ईयर रिकॉर्डेड है वो सारी आपको रिकॉर्डेड दी जाती है, वो सारी आपको रिकॉर्डिंग दी जाती है। जैसे ही आप इनरोल करोगे उसी समय आपको सारा का सारा जो मटेरियल है, सारी की सारी जो वीडियो लेक्चर्स है वो उसी समय मिल जाएगा। अब इसमें भी दो हैं, अगर आप IPU DTU परचेज करते हैं बच्चा तो सिर्फ आपको 799, और अगर आप ऑल लीड के लिए प्रिपेयर करते हैं तो 9,999। अब एक बात जो थी मैंने छोड़ दी, ठीक है, कि सर हमारे कुछ मॉड्यूल होते हैं, मतलब हमारे कुछ बुकलेट्स होते हैं, ठीक है। तो बुकलेट में क्या है बच्चा, ये हमारे पास बुकलेट है, ऐसे हमारे पास क्या है, बुक नंबर 1, बुक नंबर 2, बुक नंबर 3 और बुक नंबर 4, ठीक है। ये 4 बुक बच्चा हम प्रोवाइड कराते हैं। इसमें मैकेनिक्स, केमिस्ट्री, रीजनिंग सारे प्रोवाइड कराते हैं। और ये जो हमारे रैंक होल्डर हैं, ठीक है, हमारे इंस्टीट्यूट के जो रैंक होल्डर्स हैं उन सब की हैं। और मैं चाहता हूं कि आपके भी नाम, आपकी जो फोटो है वो बिल्कुल इस बुक पे प्रिंट हो, ठीक है। तो ये सारी जो बुक है बच्चा, ठीक है, इस बुक में पूरा मटेरियल दिया हुआ है, ठीक है। मतलब अगर आप मैकेनिक्स पढ़ रहे हो तो आपने मैकेनिक्स पढ़ ली, अब आपको क्वेश्चन लगाने हैं, जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं, जो क्वेश्चन आपके उस कॉन्सेप्ट से रिलेट करते हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको इस देखने में मिलेंगे ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो एक अच्छा बिल्डअप हो जाए बच्चा, ठीक है। अब मैंने बात करी थी कि अगर आप पोस्टल क्लासेस लेते हैं, पोस्टल कोचिंग लेते हैं तो आपको पहले ही दिन आपको सारा का सारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट मिल जाएगा, ठीक है। फुल सिलेबस ऑन दी फर्स्ट डे, पहले ही दिन आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है, ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर कर सको अपने एंड से और एक अच्छी से अच्छी रैंक ला सको और एक अच्छा से अच्छा आपकी फोटो जो है वो प्रिंट हो सके, ठीक है। अब क्या होगा सर इसमें, मतलब जो आप मटेरियल दोगे उसमें क्या होगा बेटा, इसमें सब होगा, ठीक है। जो आपको असाइनमेंट दिए जाएंगे वो होंगे, जो आपके टेस्ट देते हैं वो होंगे, ठीक है, जो भी DPP जो क्वेश्चन सीरीज होती है वो होंगे, ठीक है। उसके अलावा जो भी आपके ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है जो फ्री है, ठीक है, वो सारी आपको अवेल करा जाएंगे, ठीक है। पूरा का पूरा जो स्टडी मटेरियल है, ठीक है, वो आपको डिस्पैच किया जाएगा इस पूरे के पूरे कोर्सेज में। तो ये वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज, ये वन ऑफ द बेस्ट थिंग है कि नहीं सर अगर मैं लाइव क्लास नहीं ले पा रहा, ठीक है, जो कि आपको लेनी चाहिए। लाइव क्लास में एक अलग ही वे होता है समझने का, इंटरैक्टिव सेशंस होते हैं, ठीक है, लेकिन ठीक है फिर भी अगर आप पोस्टल कोचिंग लेना चाहते हैं तो आपको ये सारी जो चीजें होती है वो बच्चा प्रोवाइड कराई जाती है। अब आता है कि सर हमारे पास क्या है कि सर हमें ये भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ स्टडी मटेरियल चाहिए, ठीक है। मतलब सर हम अपने आप से सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, आप सर जो ये जो हमारे पास ये जो बुक्स है, ठीक है, ये जो हमारे पास बुक्स है, ये जो हमारे पास असाइनमेंट है, ये जो हमारे पास टेस्ट सीरीज है जो आप लेते हो, ठीक है, सर हमें सिर्फ वो चाहिए, ठीक है। तो सर उसका कोर्स जो होता है बच्चा वो आपका, अगर IPU DTU की बात करता हूँ तो वो 5000 है, और अगर आप ऑल लीड के लिए प्रिपेयर करते हैं तो वो 6000 में बच्चा हम आपको पूरा का पूरा मटेरियल जो होता है, सिर्फ मटेरियल, नॉट दी वीडियो लेक्चर्स, वो हम सारा प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें बच्चा एज रिस्पेक्ट टू फीस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अब सर ये टेस्ट सीरीज हमें लेनी है, सर हमारी प्रिपरेशन एकदम अच्छे से हो गई है, अब सर हमें टेस्ट के थ्रू हमें चेक करना है अपने आप को, तो हम कैसे चेक करेंगे, हम टेस्ट देंगे, क्यों, क्योंकि टेस्ट इज दी ओनली मीडियम, ठीक है, ताकि हम रियल टेस्ट की फील ले सके, ठीक है। तो उस रियल टेस्ट को फील कराने के लिए बच्चा हमारे पास एक फी स्ट्रक्चर होता है, मतलब हम पूरा का पूरा टेस्ट प्रोवाइड कराते हैं। ये मैं आपको दिखा भी दूंगा, हमारी एक वेबसाइट है, ठीक है, कि आप कैसे डिफरेंट टेस्ट में जा सकते हो। तो ये बच्चा हमारी GCC की वेबसाइट है, ठीक है, leadcoaching.com, ठीक है। इसमें बच्चा अगर आप टेस्ट सीरीज पे जाओगे, ठीक है, ये आप टेस्ट सीरीज पे गए, ये बच्चा आपकी सारी टेस्ट सीरीज है, तो ये सारी की सारी टेस्ट सीरीज आपको अवेल हो जाएगी। आप किसी भी लीड के लिए प्रिपेयर करते हो तो आप उस टेस्ट सीरीज को
दे सकते हो। जैसे अगर आप IPU लीड टेस्ट सीरीज की बात करते हो तो ये बच्चा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, एडमिशन क्राइटेरिया क्या होता है, ठीक है, पेपर का फॉर्मेट क्या होगा, ठीक है, 100 क्वेश्चन होंगे, मैकेनिक्स होगी, रीजनिंग होगी, ठीक है, ये सारी जो चीज़ें होंगी, ये सारी बातें होती है, ठीक है। उसके बाद ये बाय नाउ का ऑप्शन होता है जिसके थ्रू आप इसको बाय कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हैं, ताकि आप जो रियल टेस्ट होता है ना बच्चा उसकी फील ले सके, ठीक है, कि हाँ मैं एग्जामिनेशन के टाइम घबराऊंगा तो नहीं, ठीक है, वो जो टेस्ट का जो स्ट्रेस होता है वो तो नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो ये सारे क्या पूरा पैटर्न, जैसे IPU लीड की टेस्ट सीरीज हो गई। दूसरा आप देखना चाहोगे टेस्ट सीरीज में, ठीक है, ये हमारा IPU हो गया, ठीक है। दूसरा अगर आप देखना चाहोगे तो, ठीक है, देखो ये है DTU लीड टेस्ट सीरीज, ठीक है। इसमें क्या है, पूरा का पूरा फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है, उसका पेपर का फॉर्मेट क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप टेस्ट सीरीज में देख सकते हो, ठीक है। दूसरा है हमारा, अब थोड़ा वेबसाइट विजिट करा देते हैं, ठीक है, ये हमारा होम सेक्शन है, यहाँ पे आपको सारे मतलब कोर्सेज के बारे में सारी बातें मिल जाएगी, ठीक है। GCC कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, ये हमारे क्या है रिजल्ट्स है कि सर हमारा जो रिजल्ट होता है वो कितना होता है, अरे ठीक है, मतलब लीड 2020, ठीक है, लीड 2019 में हमारा क्या परसेंटेज था, 92.33, लीड 2018 में क्या हमारा सिलेक्शन का बता रहा हूँ बच्चा कि इतने बच्चे हैं जो सिलेक्ट हो गए कि बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में, ठीक है। 2017 में हमारा क्या सक्सेस रेट था, 2016 में क्या सक्सेस रेट था। तो ये सारे क्या है बच्चा, धीरे 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 95 100 की तरफ हम अप्रोच कर रहे हैं, और इवन इन 2021 और 2022 के लीड में 100% चांसेस होंगे कि हमारे सारे विद्यार्थी हैं वो एक अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेंगे। तो ये सारे बच्चा, अगर आपको कुछ क्वेरी है तो यहाँ अपनी क्वेरी डाल सकते हो कि सर मैं इन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहता हूँ, सो व्हाट आर द मेथड्स। तो यहाँ आप आराम से अपनी इंक्वायरी डाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा, ये अबाउट अस में जाके आप GCC के बारे में क्यों हम GCC हम इतना फोर्स करते हैं कि आपको पढ़ना चाहिए। हम 12 साल से सिर्फ इसी को प्रोवाइड, ये सब सिर्फ इसी में अपने जो लीड एग्जामिनेशन है उसी को इनहेंस कर रहे हैं डे बाय डे, ठीक है। सिर्फ एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को ही टारगेट कर रहे हैं 12 सालों से, ठीक है। तो आपके पास पता होना चाहिए, ठीक है। GCC का ब्राउचर अगर आप क्लिक करोगे GCC के ब्राउचर पे तो ये आपको बच्चा पूरा ब्राउचर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, जब आप इस वेबसाइट पे आओगे, ठीक है। क्या क्या प्रोग्राम्स है, रेगुलर कोर्सेज है, ठीक है, ऑनलाइन कोर्सेज है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, ठीक है, टेस्ट सीरीज है, हमारी रैंकिंग क्या है वो मैंने दिखा दी थी, कट ऑफ क्या जाती है, IPU लीड की क्या कट ऑफ है, ठीक है, MMM लीड की क्या कट ऑफ जाती है, UPTU की, ये सारे आप देख सकते हो, ठीक है। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आप देख सकते हो, टॉपर का कुछ मैसेज है, हमारे कुछ 2020 के टॉपर्स हैं, ठीक है, उनका क्या मैसेज है, ठीक है। तो ये बच्चा सभी के वीडियो के थ्रू आपको एक मैसेज दिया गया है ताकि आप इसको चेक करें और जल्दी से जल्दी इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को तैयारी करने के लिए जल्दी से जल्दी इस फील्ड में उतरे, ठीक है। अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आदर्श नगर का हमारा ऑफिस है, ये भी अवेलेबल है, आप यहाँ पे इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो रह गई है उसको भी डिस्कस कर लिया जाए, बिकॉज वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो, ठीक है, ये तो बात थी क्या बच्चा हमारे पास, अगर आप टेस्ट सीरीज की बात करते हो, ठीक है, हमारे पास जो टेस्ट सीरीज होती है, ठीक है। दूसरा, ठीक है, कि ठीक है, दूसरा क्या होता है बच्चा कि अब हमने क्या कर दिया, टेस्ट दे दिया, ठीक है, लेकिन अब क्या है कि हमें प्रिपरेशन करना है फुल मोड में, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कुछ नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज है, ठीक है, क्विक रिवीजन पॉइंट्स है, QRP, ठीक है, द ओनली कोर्स विद क्विक रिवीजन पॉइंट्स, मतलब हम आएंगे, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देंगे जिससे आप एक अच्छी कमांड बना सको उस पूरे कंसेप्ट में, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो ये सारे टिप्स जो होते हैं, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स होती है, इस माध्यम से आपको पढ़ाया जाता है यहाँ पे, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो अच्छे से बिल्डअप हो सके और आप सभी के सभी पेपर में एक अच्छी रैंक निकाल सको, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में, ठीक है, जब हम प्रोवाइड कराते हैं। और ये जो बच्चा आपको ये जो QR कोड दिख रहा है ना, अगर आप इसको स्कैन करोगे तो आप फटाफट से इस गूगल पे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आप इसको गूगल पे से हमारी जो GCC की ऐप है उसको इंस्टॉल करते हो तो इस पर एवरीथिंग जो है वो प्रोवाइड किया गया है, मतलब झारखंड लीड में क्या ओरिजिनल पेपर था, IPU लीड का क्या पेपर था प्रीवियस ईयर, वो सारा जो स्टडी मटेरियल है वो आपको ऐप में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा जो आप देख सकते हो, ठीक है। सपोर्ट सिस्टम फॉर एनी क्वेरी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं बच्चा जो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो इस QR कोड के माध्यम से आप लीड कोचिंग की ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, हमारा नंबर है और
दैट इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड इन दिस वीडियो। और एक छोटा सा मैसेज है जो बच्चा मैं आपको देना चाहता हूँ, ठीक है, कि अगर आप सोच लोगे कि मुझे करना है, ठीक है, तो आप बिल्कुल एक एग्जामिनेशन में अच्छी रैंक ला सकते हो, ठीक है। जैसे आप कहते हो ना कि अब मैंने सोच ही लिया कि अब मुझे रैंक लेनी है, एक अच्छी रैंक लेनी है, एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज सिक्योर करना है, तो बच्चा अगर आप जब आपने सोच लिया है, ठीक है, तो बिल्कुल आप उसको पा भी लोगे, ठीक है। अगर आप उसको सोच सकते हो तो आप उसको अचीव भी कर सकते हो, ठीक है। अब उसको अचीव करने में थोड़ी बहुत जो हेल्प होती है वो हम कराते हैं अपने इस कोचिंग के माध्यम से, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि हाँ हमारी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो, हम एक अच्छी रैंक अचीव करें, तो बच्चा आप बिल्कुल हमारे जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं, ऑफलाइन कोर्सेज है, उसमें इनरोल कर सकते हो। हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है वो हमारा जो मतलब अपकमिंग बैच है वो 22 जनवरी मतलब कल से ही शुरू हो जाएगा। उन सबकी क्लास शेड्यूल हो गई है, तो वो सारे इंटरेक्टिव सेशन लेंगे, सभी टीचरों से उनका ओरिएंटेशन होगा, उनकी क्लासेस होंगी, उनको सारा मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। तो हमारा जो अपकमिंग बैच है उसमें आप इनरोल कर सकते हो, कुछ वीडियो लेक्चर्स हैं वो देख सकते हो, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड इन दिस इंटायर वीडियो। आई हैव डिस्कस ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स जो बच्चों को पता होनी चाहिए थी कि सर क्या पैटर्न होता है, क्या सिलेबस होता है, क्या मटेरियल होता है जो जीसीसी प्रोवाइड कराता है आपको एक रैंक को अचीव करने के लिए। अगर आपका कोई भी डाउट है बच्चा तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं स्पेशली आपका रिप्लाई करूंगा। मतलब जो जीसीसी के ऐप पे जब ये वीडियो डलेगी तो मैं आपको बिल्कुल सपोर्ट करूंगा और जो भी आपका डाउट है उसको आपको रिजॉल्व किया जाएगा। Thank you for watching this video. I hope you will secure a good rank in the LEED examinations and you will go in a good college. Thank you for watching this video.